फैमिली एस्टरेसी को स्टडी करते हैं। कंपोजिटी पहले कहा जाता था। इसमें जिस प्लांट की स्टडी करेंगे वो है हेलियंथस एनस यानी सनफ्लावर, सूरजमुखी हिंदी में कहा जाता है। इसकी हैबिट है, ये एनुअल हर्ब होता है, रेयरली श्रब हो सकते हैं इस फैमिली के मेंबर्स, या ट्री भी हो सकते हैं, बट हेलियंथस एनस हर्ब ही होता है और एनुअली होता है, कल्टिवेटेड होता है। रूट की बात करें तो रूट यहाँ पे टैप रूट होगी, स्टेम इरेक्ट, हर्बेसियस, सिलेंड्रिकल एंड समवॉट हेयरी, थोड़े बहुत हेयर्स पाए जाते हैं। देन लीव्स की बात करें, सिंपल पेटियोलेटेड होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और कभी कभी कंपाउंड या सीरेटेड हो सकती हैं, जैसे कि गेंदे के फूल में, मैरीगोल्ड में, टैजेटस इरेक्टस में ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि कंपाउंड लीव्स हो जाती हैं और सीरेटेड हो जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोज ही रहेंगी। खास बात यह है कि इनके इस फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल नहीं होते, वो गुच्छे में पाए जाते हैं और उनको कैपिटुलम कहा जाता है। उनको कैपिटुलम या हेड कहा जाता है। दिस इज कैपिटुलम और हेड कंसिस्टिंग ऑफ रे एंड डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे और डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है, जिनसे मिलकर के वो बनते हैं। और ये हेटेरोगैमस टाइप के फिर फ्लावर हो गए, क्योंकि दो तरह के होंगे। अब रे फ्लोरेट की बात करते हैं तो रे फ्लोरेट जो फ्लावर्स होते हैं वो इब्रेक्टिएट, सेसाइल, लिगुलेट, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, इनकम्प्लीट, पिस्टिलेट और न्यूटर और एपिगाइनस टाइप के हो सकते हैं। कैलिक्स आइदर एब्सेंट और रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 स्केल और सुपीरियर होते हैं। इनको पेपस कई बार कहा जाता है। देन कोरोला 2 से 5 होते हैं। गैमोपिटेलस, लिगुलेट, सुपीरियर येलो कलर के होंगे। एंड्रूसियम एब्सेंट होगा, रे फ्लोरेट में एंड्रूसियम एब्सेंट होगा। गैनोसियम 2 होंगे। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर यानी एपिगानस कंडीशन होगी। यूनिलैक्यूलर सिंगल ओव्यूल होता है। बेसल प्लेसेंटेशन होगा। स्टिग्मा बाइफिड होगा, ऊपर से ऐसे जो इसका स्टिग्मा होगा ऊपर जाके इस तरह से निकल जाता है, कुछ इस तरह की कंडीशन में बन जाता है, तो इसको बोलते हैं बाइफिड कंडीशन। दिस इज नोन एज बाइफिड कंडीशंस। अब डिस्क फ्लोरेट की बात करते हैं। ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कंप्लीट फ्लावर। कैलिक्स जैसा कि रे फ्लोरेट में होता है। कोरोला एज इन द रे फ्लोरेट बट पेटल्स फॉर्म होल, यहाँ पे होल बनेंगे। एंड्रूसियम 5 स्टेमन्स होंगे। सिंजेनेसियस होंगे। एपिपेटैलस होंगे अल्टरनेट टू द फिलामेंट फ्री होंगे। एंथर बाइसेल्ड, इंट्रोज सुपीरियर। तो ये हो गया एंड्रूसियम। गाइनोसियम जैसा कि रे फ्लोरेट में था। फ्रूट की बात करते हैं, सिप्सेला कहेंगे। वो फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे रे फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला ये हो गया आपका जाइगोमॉर्फिक, फीमेल, पेपर्स। कैलिक्स की बात हो गई। कोरोला 5 होंगे, जुड़े होंगे। एंड्रूसियम होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। और गाइनोसियम 2 होंगे, इंफीरियर होगा। डिस्क में ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, पेपर्स होंगे, 5 हो सकते हैं। देन कोरोला 5 होंगे। एंड्रूसियम 5 होगा जो कि कोरोला से जुड़ा होगा। एंड गाइनोसियम सेम, दोनों में सेम होता है। तो ये हो गया टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन। ये हेलियंथस एनस का फ्लोरल डायग्राम है। बाहर की ओर 1 2 3 4 5 5 ये कोरोला हो गए, ये पेपस कंडीशन हो गई सबसे बाहर। फिर इनसे जुड़े हुए 1 2 3 4 5 5 एंथर हो गए, और ये गाइनोसियम हो गए। तो ये हो गई एक कंडीशन। सॉरी, सनफ्लावर नहीं मिल पाया, तो मैरीगोल्ड को स्टडी कर लेते हम लोग। इसके प्लांट को टैजेटस इरेक्टस कहते हैं, और ये जो बहुत सारी पंखुड़ियाँ दिख रही हैं ये अपने आप में कंप्लीट फ्लावर हैं, यानी ये पूरी तरह से पुष्प का गुच्छा है, ना कि एक फूल है। ये फूल का समूह है, और इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग बॉटनी में कैपिटुलम कहते हैं या हेड कहते हैं। अब इसमें ये जो सबसे बाहर की ओर फ्लावर्स लगते हैं, ये दिस वन, इनको रे फ्लोरेट कहा जाता है। ये थोड़े ब्रॉडर होते हैं, और जो बीचों बीच लगते हैं ये बीच में, इनको डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है, ये अलग होते हैं। रे फ्लोरेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट्स कंप्लीट होते हैं।
तो इनके बीच में अगर फ्लावर को ऑब्जर्व करें तो ये देखिए, ये बाइफिट कंडीशन में है। ये जो फ्लावर है दिस वन हियर इट इज ऊपर आकर के स्टिग्मा जो है वो बाइफिट कंडीशन में हो गई, एक इधर और एक इधर। तो ये इनके आइडेंटिफिकेशन फीचर है और इसी तरह से ये फैमिली भी कंप्लीट हुई। थैंक यू।